गांव के पगडंडियों पर धूल उड़ती हुई शाम ढल रही थी। सूरज की लालिमा जब कच्चे मकानों की दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो मिट्टी सोना बन गई हो। पर रामू के लिए ये सिर्फ मिट्टी बोझ थी। वो अपने टूटे हुए हल को कंधे पर रख के खेत से लौट रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र से ज्यादा उसकी लाचारी बयां कर रही थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी 18 साल की बेटी राधा आंगन में पुराने नीम के पेड़ के पास बैठी मिट्टी से कुछ बना रही। राधा, फिर वही मिट्टी पट्टी का खेल। जा जाकर रसोई देख। आज फिर ठाकुर के लठैत आए थे। कह रहे थे अगर अगले महीने तक कर्ज का सूद नहीं चुकाया तो ये घर नीलाम हो जाएगा। पिताजी, डर कर कब तक जिएंगे? माँ कहती थी ये मिट्टी हमारी माँ है, ये हमें भूखा नहीं मरने देगी। रामू वहाँ बैठ गया। उसी वक्त कमरे के अंदर से दादी की खांसते हुई आवाज आई। राधा तुरंत अंदर। बेटी, तेरी आंखों में वही चमक है जो तेरी दादा की आंखों में थी जब वो चाक पर मिट्टी को रूप देते थे। पर बेटा, आज का जमाना बदल गया है। शहर की चकाचौंध ने हमारी मिट्टी की खुशबू को दबा दिया है। दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। अगले ही दिन ठाकुर का बेटा सूरज अपने दोस्तों के साथ राधा के घर के सामने से गुजरा। सूरज गांव का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसे अपनी दौलत और ताकत का बहुत गुमान था। उसने देखा कि राधा आंगन में बैठी कुछ बना रही है। क्यों राधा, क्या बना रही हो? क्या इन मिट्टी के खिलौनों से मेरे बाप का कर्ज चुक जाएगा? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने काम में लगी रही। सूरज को ये बेरुखी पसंद नहीं आई। उसने आगे बढ़कर राधा के बनाए हुए दियों को अपने जूतों से कुचल दिया। याद रखना, अगले महीने की पूर्णमासी तक का वक्त है। उसके बाद या तो पैसा देना या फिर तुम्हारे बाप को मेरी हवेली में बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा। रामू ये सब देख रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। रात को जब सब सो गए, राधा आंगन में बैठी रही। चांदनी रात में मिट्टी का ढेर देखते हुए उसकी दादी की एक पुरानी बात याद आई। मिट्टी तभी बोलती है जब बनाने वाले की आत्मा उसमें समाई हो। राधा ने तय कर लिया था कि वो शहर नहीं जाएगी, ना ही किसी के आगे झुकेगी। उसने दादी के संदूक से वो पुरानी सोने की नथ निकाली जो दादी ने उसे उसकी शादी के लिए संभाल कर रखा था। दादी, मुझे माफ करना, पर यह नथ हमारी इज्जत बचाने के काम आएगी। उसने फैसला किया कि वो इस नथ को बेचकर मिट्टी का नया चाक और रंग खरीद कर लाएगी। दादी, शहर की चकाचौंध में हम गरीबों की बस्ती उजड़ जाती है। मैं आपको और पिताजी को इस बुढ़ापे में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर किस्मत बदलनी है तो इसे मिट्टी से बदलनी। बेटी, जज्बात से पेट नहीं भरता। ठाकुर के लठैत परसों फिर आएंगे। अगर पैसा नहीं मिला तो वे हमके मारकर बाहर निकाल देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? पिताजी, आपको याद है दादी बताती थी कि हमारे पूर्वज मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाते थे जो शहर के बड़े बड़े महलों में जाते थे। हमारे खून में वही हुनर, बस हमने उसे गरीबी के डर से भुला दिया है। दादी ने थोड़ा खांसते हुए पुरानी यादों को टटोला। हाँ राधा, तेरे दादा जब चाक घुमाते थे तो मिट्टी बोलने लगती थी। पर अब वो जमाना कहाँ। अब तो सबको चमकीला प्लास्टिक और लोहा चाहिए। मिट्टी के बर्तन तो अब सिर्फ शमशान या पूजा में ही दिखते हैं। राधा ने दादी की बात काटते हुए कहा, नहीं दादी, लोग अब पुरानी चीजों की तरफ वापस लौट रहे हैं। बस उन्हें कुछ नया चाहिए। आप मुझे वो पुराने तरीके सिखाइए, मैं उन्हें आज के हिसाब से बनाऊंगी। अगली सुबह से राधा का संघर्ष शुरू हुआ। उसने खेत जाना बंद कर दिया, जिस पर ठाकुर के बेटे सूरज ने गांव में अफवाह उड़ा दी। राधा डर कर घर में छुप गई है, पर राधा तो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में मिट्टी के साथ एक नया रिश्ता जोड़ गई थी। उसने गांव के तालाब से वो खास काली मिट्टी निकाली जिसे दादी सोना कहती थी। रामू ने पहले तो गुस्से में मना कर दिया, पर जब उसने अपनी बेटी के चेहरे पर वो दृढ़ निश्चय देखा तो उसने अपनी पुरानी थकान भुला दी और मिट्टी गूंथते हुए मदद करनी शुरू कर दी। राधा, ये मिट्टी बहुत सख्त है,
इसमें थोड़ा बालू मिलाना पड़ेगा। दादी ने कुर्सी पर बैठे बैठे निर्देश दिए। उसने रंग बिरंग चीजें बनाना शुरू कर दी। बेटी, ये तो कमाल है। मैंने ऐसे खिलौने पहले कभी नहीं देखे। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दोपहर जब राधा मिट्टी सुखा रही थी, सूरज अपने दो दोस्तों के साथ वहां अपने गुस्से में राधा के बनाए हुए कुछ बर्तन जूते से कुचल दिए। क्या हो रहा है ये नौटंकी? क्या इन मिट्टी के खिलौनों को बेचकर मेरा कर्ज चुकाओगी? कल आखिरी दिन है राधा। या तो पैसे तैयार रखना या फिर मेरे पिताजी की हवेली में नौकरी करने के लिए तैयार रहना। राधा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने गिरने नहीं दिए। उसने बिखरे हुए टुकड़ों को उठाया और सूरज की आंखों में आंखें डालकर बोली, सरकार, ये मिट्टी नहीं, हमारा ईमान है। आप इसे कुचल सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते। कल सूरज ढलने से पहले आपका हिसाब हो जाएगा। सूरज हंसकर चला गया। अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे। राधा ने दादी से आशीर्वाद लिया। जा बेटी, तेरी माँ की आत्मा भी तुझे देख रही होगी। राधा ने सारा सामान एक पुराने टोकरे में भरा। रामू उसे लेकर पास के शहर के मेले में गया। मेले में भीड़ बहुत थी। पहले तो लोग राधा की मिट्टी के सामान को सिर्फ देखकर निकल रहे थे। कुछ लोग ने तो मजाक भी उड़ा दिया। अरे लड़की, आजकल प्लास्टिक का जमाना है, ये मिट्टी कौन खरीदेगा। राधा ने हार नहीं मानी। तभी वहाँ कुछ लोग आए। बेटी, ये तुमने बनाए हैं? इनमें तो हमारी पुरानी संस्कृति की खुशबू है। मुझे अपने नए होटल के लिए 500 ऐसे ही मिट्टी के दिए और दीवार की सजावट चाहिए। जी साहब, बिल्कुल बना सकती हूँ। उस व्यापारी ने मौके पर ही राधा को 50,000 रुपए एडवांस दिए और बाकी सामान भी अच्छी कीमत पर खरीद लिया। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत बाजार से दादी के लिए गरम शॉल, पिताजी के लिए नए कपड़े और कुछ मिठाई खरीदी। जब वो गांव लौटी तो सूरज ढलने वाला था। ठाकुर अपने लड़कियों के साथ उसकी मिट्टी के घर के बाहर खड़ा था। गांव के लोग भी जमा हो गए थे। सबको लग रहा था कि रामू का घर छिन जाएगा। कहाँ है तेरा बाप राधा? राधा ने आगे बढ़कर अपने पुराने आंचल से पैसों की गड्डी निकाली और ठाकुर को दे दिए। ये लीजिए सरकार, आपका पूरा कर्ज और उस पर चढ़ाया हुआ सारा ब्याज। इसमें 1 रुपया भी कम नहीं है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। ठाकुर ने हैरानी से पैसों को देखा। सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? ये मेरी मेहनत की मिट्टी की कमाई है सरकार। हम गरीब जरूर हैं, पर हमने अपनी कला नहीं बेची। आज ये जमीन और ये घर हमारा है। ठाकुर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया। दादी खटिया से उठी और धीरे धीरे चलकर राधा के पास गई। उन्होंने अपनी वही सोने की नथ जो उन्होंने राधा को दी थी निकाली और, बेटी, मैंने कहा था ना कि ये इज्जत की निशानी है। आज तूने इसे सच में महफूज कर लिया। अगले ही महीने राधा ने गांव की बाकी लड़कियों को मिट्टी की कला सिखाना शुरू किया। अब उनका घर सिर्फ मिट्टी की दीवारों का एक ढांचा नहीं था, बल्कि हुनर का एक बड़ा केंद्र बन गया था। गरीब बाप की 18 साल की बेटी, जिसने कभी शहर का मुंह नहीं देखा था, आज पूरे गांव की राधा बिटिया बन गई थी। उसने दिखा दिया कि गरीबी इंसान को लाचार बनाती है। अगर उसके पास दादी का ज्ञान, बाप का साथ और खुद का आत्मनिर्भर बनने का जज्बा